इतने में तप भूमि से सुन कर से बदन बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई। हे जरा कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोषा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? जो निकाल दम रखो निकाल ले सही है। अब को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज गुरुजी परशुराम जी, ये भीड़ भाड़ मैंने प्रतिज्ञा की थी सीता की शादी उसी के साथ करूंगा जो इस धनवे को उठा के प्रतिज्ञा चढ़ा देगा। अब धनवे को किसने तोड़ा है? किससे ऐसे भरे समर में सीता ने नाता जोड़ा है? रंगभूमि में एक कदम बिगड़ गया सब सीता जी को वह आया फल से कड़कड़ पहुआएगा। समय सभा को देख कर दुखी सिया की जान सरल स्वभाव से
मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है उस पर दया ब्राह्मणों की ही होगी। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता। हे महाराज, अरे आपने वो भैया मेरे पहले बोल उठे हैं इसलिए आप उन्हें चोर ठहरा रहे हैं। अरे देखो, सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। उन्होंने मीठा बोल दिया इसलिए उन्हें आपने चोर ठहराया है। अरे अच्छा अपराधी हम ही सही महाराज, अच्छा अपराधी हम ही सही और हमने जहर निचोड़ा है। अरे जो कुछ करना हो करे आप महादेव महाराज, अरे जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और सुनने, अरे बचपन में जो धनुई तोड़ी, जो बचपन में मैंने धनुई तोड़ी तो कभी नहीं आए इतने इस ठंडा में क्या लाल लगे जो स्वामी घर में आए इतने। राजा के लड़के नहीं संभालना है तू, मंत्र से कदी के आगे क्यों आग निकाल रहा है तू। अत्यंत विधिधान बम है, ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी जाति समय। मेरे समझ में तो सारी धनु एक समान होती है महाराज। अरे श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे ये कहना है हम राजपूतों का, और जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। बालक बालक क्या हुआ है जो यह करना चाहता है। क्या देवतारी बामन जाना जो मुझे डांटता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी माल ब्रह्मचारी, अर्थ क्रोधी होने मोही हूँ। मेरे इस लोह कुलाड़े ने लहू की नदी बहा दी है, इस आग भूमि ने बहुत बार लाल बनाती है। सहस्रा बहुत के उजदान काटने वाला है, तू मेरी स्पर्श का प्रयोग जो चाटने वाला है। मुनिराज,
दबा लीजिए कांख में इस फरसे को, कहीं से नजर न लग जाए। अरे बस इसी एक ही फरसत से अरे सूरों का स्वर्ग द्वार खुलना, हल्दी की एक डांट पर ही परसते का बाजार खुला। अरे मुल्लज अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुंडल है और फरसे में नहीं प्रबलता हुए जो बूढ़ी बॉडी में बल है। महाराज अरे क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर, क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर और छात्री कुमार को डरा रहे, और ये बलिहार आप तो फूकों से उतियाचल पर्वत उड़ा रहे। और मुन्ना एक बात और सुन ले, अरे हम उस माई के लाल नहीं जो अल्लाह से डर पा जाए, वो छुई मुई का पेट नहीं जो छूने से मुरझा जाए। तू बच्चा है, बच्चा ही है, क्यों मेरे कष्ट मरता है, मर जैसे क्रोधी के आगे ये शिकार बचपन करता है। अरे मुन्नाज श्री महाराज हम बच्चे हैं, अरे बच्चे ही बचपन करते हैं, और पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। और मेरे मुंह में वो दूध नहीं, मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। अरे डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। अरे घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ये भगवान आप बच्चों की बोली में आ रहे हैं। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है, ये तो गंगा का है बहाव, जो भी आए वह बहता। ब्राह्मण की बात आप आते तो लेता ये देवी पीरों का वेश देख करके इसने की इतनी बात। आप इसे क्षमा करें, आपको जो भी दंड देना है उसके अधिकारी तो हम हैं। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं।
जो भी दंड देना है उसका अधिकार तो हमें है। ये सब प्रकार से निर्दोष है। कहा अपराधी अपराधी कहते वास्ते ये हमारा पर्चा है। अरे अपराधी मेरा भैया है, ये कौन कह रहा है? अरे अपराधी तो तुम होता है और उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने कहीं बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। और ये धनुधन किन किन वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संप्रदा हुआ। जो मालिक था उसने उसको अरे अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ जाना? क्या मारे धनुष के कैफे में? अरे तुम ब्राह्मण रोने हो या देख क्षत्रियों का स्वभाव यूं ही सिर होने आए हो। जो पटकेर से हुआ, जो माता का बल जाता है, ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी पर्से से। भुगतान करूंगा मैं। अरे फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने हो? अरे क्या काला का बहाने जो उसे साथ में लाए हो? अरे महाराज वह सूर नहीं कहलाते जो अपना बखान करे, वह काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। अरे वह लोहा तुमको ही सुबह, वह लोहा तुमको ही सुबह। अरे जिसने घर का लोहू को काटा, अरे बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेषमुर के कारण उसको भी मैं निपटा दूंगा और ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। ये लड़का बहुत छोटा है परंतु बहुत ही ठीक, जैसे कि सोने के लोटे में दूध में मिलाकर बिस्को घोट दिया गया हो। शंकर का कर अपने बल का रणपासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं परिश्रम का। महाराज अरे क्यों है पश्चाताप और तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। अरे जो बने इमारत बरसों में और घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए घर पे करते हैं हम मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का हम जो खंडन करने आए हैं। और महाराज आपको एक बात ज्ञात होनी चाहिए, अरे हाथी के निकले हुए दांत और देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। तो आप हमें छोटा बोल रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि रणबासों के पाला वाले और जब रण के पाला पड़ते हैं उस समय काल भी स्तंभ को तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। पर मेरी जो नहीं संहार किया बढ़ाया मेरा, जो इस पर नहीं प्रहार किया है नहीं सवाल बाल का। जब ये खुद ही मरना चाहता है मत देना कोई दोस्त मुझे से। इतना गया कि बड़े ज्यों ही फरसा खाए।
विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल अच्छा मनवर के आग्रह से इसको मैं छोड़े देता हूँ। अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको वापस लेता हूँ मैं। देखो करती बिगड़ी छाती है उसकी ये व्यंग भरी जीवन, फिर मेरे आग लगाती है उस पिता को शिक्षा दो। मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं इसे हटाते हो? अरे हम क्यों रहते हैं महाराज? अब आप अपनी आंखें क्यों खुदना बंद कर लेते हैं? अरे आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मौन चले जाएं, और छाती विदीर्ण हो रही हो तो छाती पर महात्मा ले जाएं। और तब बिना बुलाए रहे थे, अब बिना कहे जा सकते हैं। अनुराग धनुष कंडों से है तो इनको ले जा सकते हैं। और दुख अगर टूट जाने का है मुनिराज, दुख अगर टूट जाने का है, दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। और यदि छेड़छाड़ ही बाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। ये सुनते ही हुआ तेरे छाओ दर कोठारा। हेमराज, अपने दासों का लहू पिए, ये ताब भला कब बरसेगी? रघुनाथ हमारी गर्दन है, छाया में है इस पर। ये पर्दा अपने दांतों का ही लहू चाटता है तो हमारी गर्दन आपके पर्दे की छाया में है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला अधिकार ब्राह्मणों ही को है, ताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों को
और मुनिवर, जो भी हमारे शुभ कार्य होते हैं वो सारे ब्राह्मणों के द्वारा ही होते हैं। ये दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा। जो आज सीता से नाता जोड़ा है ये भी आपकी ही कृपा है, और जो आज ये राम ने धनवा तोड़ा है ये भी आपकी ही कृपा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो सोच देखो, वह अभी तो मुस्कुराता है, उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है, अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। ये क्या हुआ मुझे? क्यों पाँव आगे बढ़ता है? वर्षा हो गया पहाड़ मुझे जो नहीं उठाए उठता है। अरे महाराज, ये ना हो कि आप यही पत्थर मूर्ति बन जाए। अरे देखना संभलना इसी जगह, अरे मूर्त बनकर मत रह जाना। और ऐसा ना हो कि आपका यहाँ मंदिर हम ही को बनवाना, फिर पूजा की सामग्री हम और इस समय नहीं हम रखते हैं। प्रभुनाथ आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों पर घाव को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म है, ये क्या कुटिल नीति दोनों की है। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेहरों की। मैं परशुराम कहता हूँ, तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जमाता है। रहेंगे रामान, इस कारण संग्राम भी अन्यथा जगत को मत बेका, त्याग राम का नाम अभी। अरे मुन्नाज, अरे अब अपने इस वर्षा को और भाषा पर ही चलाइएगा, और मुन्नाज बड़माला में से ये अक्षर निकल पाइएगा। अरे बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, छत्री का नाम वही क्यों है? और अधिक कहने लगा किंतु दब गया। भाई के संकेत का इतना आप में और मुझ में बहुत अंतर है। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों में।
बड़ा कहता है, जिसका होता है नाम। मुनिराज, जितनी हम विनय कर रहे हैं उतने ही आप चढ़ते जा रहे हो। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नभते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, और सूर्य पंथ में जन्म है तगस बार ऐसा। अभिमान प्रसन्नता रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कह। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते। रघुकुल का रक्त चुनौती पर मध्य खोलने लगता है। सन्मुखी हो महाकाल, उससे भी लड़ना पड़ता है। हमारे सूर्यवंश में ब्राह्मणों की पूजा होती है, हम धनुष नहीं उठाते हैं। इसलिए महाराज, अगर हमें डर है तो सिर्फ आपके चरणों की रज की डर है। आप हमें ये कूड़ा फरसा ना दिखाएं। कोमल है पर वह हमें रखता है भय। हेलो, 100 रुपए दिनेश सिंह चौहान, 50 रुपए सुधीर की माँ, 50 रुपए रामविलास सिंह चौहान, 20 रुपए गोविंद की मम्मी, 50 रुपए हरिपाल सिंह चौहान, 100 रुपए प्रतीक सिंह चौहान, 100 रुपए राम गोपाल सिंह चौहान, 100 रुपए अजय चौहान मैनपुरी, लक्ष्मण और परशुराम के सुंदर अभिनय में प्रसन्न होकर दे रहे हैं। हमारी कमेटी ने बार बार धन्यवाद दे रही है। और रामचंद्र की
गूढ़ वचन सुन राम के चौक उठे प्रभु नाम। हमें ऐसा लगता है इस पृथ्वी पर दूसरा अवतार हो चुका है। अच्छा तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापत का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया रघुपति को विश्व में हुआ ये कह जय सीता जय लखन जय राघव सुखकंदा। हमें यह प्रतीत होता है कि भगवान का दूसरा अवतार हो चुका है।